हरियाणा के नूंह मेवात में हुआ बवाल प्रदेश के अन्य कई जिलों तक पहुंचता जा रहा है। नूंह के बाद गुरुग्राम, पलवल, जींद, बहादुरगढ़ समेत कई जगहों पर अलग अलग दल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के चलते कई जगह धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कई जगह स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इस सबके बीच बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश ने कांग्रेस के विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि मामन खान अगर चाहते तो लोगों को रोक सकते थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी हरियाणा में शांति बहाल करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां भेजी है। साथ ही प्रशासन ने दोनों समुदायों के बीच मीटिंग का भी आयोजन कराया है। इसके अलावा आज 11 बजे फिर से एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। मेवात क्षेत्र में और खास तौर पर नूंह के आसपास जो घटना हुई है वो बहुत दुख का विषय है। और मेवात का जो भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा है, जो देश के बंटवारे के समय 1947 में भी ये भाईचारा कभी नहीं टूटा। आज जरूरत है कि हम उसी भाईचारे को कायम रखें और मेवात में अमन और शांति कायम करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी पूरी स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूं कि जल्द ही हमारे मेवात के हालात सामान्य होंगे और यहाँ पर अमन और चैन बहाल होगा और जो भाईचारा हमारा 36 बिरादरी का हमेशा रहा है वो इसी तरह इंशाअल्लाह आगे रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए। और सबसे पहले रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़ गए हैं। सूरज, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे इस समय हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए दीपाली, अगर बात की जाए गुरुग्राम की तो भगवा यात्रा को लेकर जो मेवात में आंशिक घटना हुई है, काफी दुखद घटना है। हालांकि 2 होमगार्ड सहित 50 पुलिसकर्मी और सैकड़ों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और 100 से अधिक गाड़ियों को आके हवाले किया गया है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी गई है। शिक्षण संस्थान है वो सभी बंद कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 15 टुकड़ियां लगा दी गई हैं। आसपास के जो क्षेत्र पर प्रशासन की कड़ी नजर है। हालांकि मैं आपको बता दूं दीपाली कि जिस तरह देखा जाए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस घटना को, इस स्थिति को देख रहे हैं, देख रेख में कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जितने भी जो समाधि देखते हुए 188 के तहत कोई लाठी, डंडे या किसी प्रकार का भाला या कोई भी आंखों ले लेकर घूमता उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आदेश कर दिए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है कि इस तरह कोई आपत्तिजनक वीडियो डालता है या कोई बयान डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मेवात के सटा हुआ गुरुग्राम में भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे की नजर रख रहा है। हालांकि दोनों समुदायों से प्यार से बात कर रहा है कि भाईचारा ना बिगड़े और भाईचारे से ही दोनों समुदाय आपस में प्यार प्रेम से रहे। हालांकि जिस तरह देखा नुकसान बहुत हुआ है, या पुलिस की गाड़ियां भी तो आके वाले की गई हैं। हालांकि अब जो हालात है रात से ही अभी कुछ सामान्य दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कड़ी यहाँ पर नजर रखे हुआ है। हालांकि कटौती के विधायक सत्ता प्रकाश भी लगातार वहां पर मुआयना कर रहे हैं, आसपास के अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखे, भाईचारे को खराब ना करे। हालांकि प्रशासन ने अपनी देख रेख में सभी कड़ी नजर रखी हुई है, टुकड़ियां लगा दी गई है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर भेज दिए गए हैं। हालांकि जो सोना, पलवल और आसपास के जो तागड़ू का जो क्षेत्र है वहां पर लोगों से अपील भी की गई है और सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है और जितनी भी नेट की सेवाएं हैं दीपाली वो भी बंद कर दी गई हैं। दीपाली जी, चलिए सूरज आप हमारे साथ बने रहेगा। योगेश का रुख कर लेते हैं, पलवल से हमारे साथ जुड़े हैं योगेश। जैसे कि सूरज दुहन ने भी जानकारी दी कि काफी जो शैक्षणिक संस्थान है वो पलवल में बंद कर दी गए हैं और इस समय माहौल क्या है पलवल का, सबसे पहले वो बताएं। जो मेवात में जो हिंसा भड़की है, ये हिंसा पलवल, होडल लगभग आसपास के जिलों में बढ़ती।
योगेश, आपकी आवाज़ जो है हमारे तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल। तकनीकी कारणों के चलते ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि आपसे बातचीत हो सके और पलवल के हालातों का जायजा लिया जा सके। और फिलहाल के लिए हम लोग ललित कुमार का रुख कर लेते हैं। ललित, जैसे कि सूरज दुहान ने भी जानकारी दी है कि किस तरीके का माहौल जो है इस समय गुरुग्राम में बना हुआ है इस बवाल के बाद से, लेकिन बहादुरगढ़ की स्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे, कितने अंडर कंट्रोल में है? क्या कुछ इस समय माहौल आप देख पा रहे हैं? उसकी आज बहादुरगढ़ में पहुंची है। तो जो बहादुरगढ़ में जो बजरंग दल है और ने भी प्रदर्शन किया है, रोडों पर उतरे हैं और सरकार से मांग की है कि जो भी हिंदू वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पूरी रात भर यहाँ पर जो बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया और बाजारों को भी बंद करवाया गया है और उनका कहना है कि जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक जो हिंदू वहां पर भगवा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई वहां पर जो फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। और चप्पे चप्पे पर बहादुरगढ़ में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार बाजारों में निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और जो बजरंग दल के जो लोग हैं उन्हें भी समझाया जा रहा है, उनके साथ बैठकें की जा रही है और उन्हें शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जिस प्रकार से कल मेवात में हिंसा हुई है उसके बाद आला अधिकारी भी मौका मुआयना कर रहे हैं। चप्पे धारा 144 लगाई गई है और कोई भी अगर लाठी डंडा लेकर यहाँ पर नजर आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। और उनका कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए कितना भी हमें प्रयास करना पड़े हम करेंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है, वह भी बुलाने पड़े तो वह भी बुलाए जाएंगे। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से कल देर शाम पर यहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी और जो हिंसा में काफी लोग घायल हुए हैं, उनका कहना है कि जो हिंदू लोग हैं काफी लोग घायल हुए हैं और उसी को लेकर मांग कर रहे हैं जितने भी वहां पर महिलाएं हैं, युवा हैं और जो बुजुर्ग लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए और जो भी अप्रिय घटना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जी चलिए ललित, आप हमारे साथ बनी रहेगा और सूरज दुहान का रुख कर लेते हैं। सूरज, जैसे कि ललित ने भी जानकारी दी कि पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद है, लेकिन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और हालांकि ये ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं जगह जगह जहां पर बवाल देखने को मिला है। तो क्या गुरुग्राम में भी ऐसी जगह है जहां पर लोग फंसे हुए हैं इस बवाल के बीच? देखिए दीपाली, अगर बात की जाए गुरुग्राम की, गुरुग्राम में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है कि जहाँ पर कोई बवाल हो। हालांकि जो सोना के सटा हुआ जो मेवात है, आसपास का जो रोजगार मेव है, वहां पे रात को ही कुछ लोगों ने बवाल जरूर काटा था। हालांकि प्रशासन ने उनको काबू भी किया था। इससे देखते हुए अभी जो हालात हैं गुरुग्राम के बिल्कुल दीपाली सामान्य दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की पैनी नजर है, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है, धारा की 44 लागू कर दी गई है। हालांकि इतना जरूर है, कुछ अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उन पर पैनी नजर रखी गई है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी गई है, नेट की जो सर्विस है वो बंद कर दी गई है। लेकिन सबसे प्रशासन की अपील है कि शांति बनाए रखें, इस तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाएं कि भाईचारे को खराब करे, इस तरह के जो हालात पैदा करे कि हिंसक हालात हो। तो कहीं ना कहीं हालात यहाँ पर काबू पाने के लिए प्रशासन कड़ी मशक्कत यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में सरकार का पूरा सहयोग दिखता हुआ नजर आ रहा है। दीपाली जी, चलिए योगेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, पलवल से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, इस समय पलवल के क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं, अपडेट दीजिए। जी दीपाली, बताना चाहूंगा जो ये भगवा यात्रा को लेकर जो है यहाँ हम बताते पलवल, देखिए हम बात करें तो जो चंद्र सिंह जी जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो पहली नजर रखी है, क्योंकि यहाँ नेट सर्विस बंद कर दी गई है और एक 44 धारा लागू कर दी है और कोई भी व्यक्ति 2 या 3 से ज्यादा कहीं खड़े मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन अपील कर रही है सभी लोगों से कि शांति बनाए रखें, अगर कोई ऐसा शरारती तत्व मिलता है तो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करें। जी दीपाली। जी योगेश, स्कूलों को बंद करने का भी फैसला यहाँ पर लिया गया है, तो कितने दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं? जी, स्कूलों को जो शिक्षा संस्था उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ का माहौल बनेगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कब कहाँ दंगा फैल जाए कोई पता नहीं होता, इसलिए प्रशासन ने जो शिक्षा संस्थान भी बंद करने के आदेश दिए। जी योगेश, एक चीज और है, जिस तरीके से ये बवाल जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बयानबाजी है वो भी तेज होती नजर आ रही है, क्या इसका असर जो है आगामी चुनावों पर पड़ सकता है? जी दीपाली, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो चुनावों का असर जरूर पड़ेगा इसका। और वहीं बात करें हम कुछ लोगों से हमारे पास बाइट भी आई है, उन्होंने कहा है कि जो
मेवात से निकल के आ रहे थे, वो यूपी के रहने वाले थे, उनपे भी उन लोगों ने हंगामा किया, उनको मारा है, पीटा, उनकी गाड़ियां जला दी हैं और वहीं उनके साथ मारपीट, काफी गंभीर चोटें उन पाई, जो लंदन में उनका इलाज चल रहा है। जी दीपाली। जी, पलवल में आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी कई जगह है जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस पूरे बवाल के बीच? जी दीपाली, नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया अभी। कोई यहाँ पलवल में तो कोई लोग नहीं फंसे हुए, बाकी अभी स्थिति काबू में है। जी दीपाली। जी योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी तो एक तरफ हो रही है, हरियाणा सरकार की तरफ से भी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी सामने आई है कि इनपुट पहले से ही मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उस समय मौके पर कोई किसी भी तरह की पुलिस की तैनाती नहीं की गई। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी दीपाली, बताना चाहूंगा, बात सारी है मोनू मानेसर के ऊपर लेके ये हिंसा बढ़ती है, क्योंकि मोनू मानेसर हिंदुत्व का जो व्यक्ति है, क्योंकि हिंदू को सपोर्ट करता है, इसलिए वहाँ मेवात में, क्योंकि मेवात के लोग जो जितने भी हैं वो मोनू मानेसर को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हिंदू को आगे बढ़ाता है, हिंदुत्व व्यक्ति है, इसलिए इस मामले को लेकर इन लोगों में ज्यादा हिंसा भड़की है। भगवा यात्रा, इसीलिए उन्होंने हिंसा भड़काई इन लोगों। जी दीपाली। जी चलिए योगेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई जगह जो है स्कूल बंद कर दी गई है, लेकिन अगर बहादुरगढ़ की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर भी स्कूलों को बंद कर दिया है? अगर ऐसा है तो कितने दिन के लिए स्कूल बंद है? जी दीपाली, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो स्कूलों को अभी निरंतर जो हर रोज की तरह जो छात्र स्कूल में जा रहे हैं, अभी स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि मेवात में जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर 4 चौवन पुलिस की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात की गई है, और जो बजरंग दल है और हिंदू विकास परिषद है और जो जितने भी अन्य संगठन हैं उन्हें समझाने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर भी इनके लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर पुलिस समझा रही है। कल जैसे ही सेक्टर 9 बाईपास पर बजरंग दल के लोग इकट्ठे हुए और विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठे हुए, तुरंत सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से रोज रोकने का प्रयास किया गया था बजरंग दल द्वारा, उन्हें समझाकर मनाया गया और रोका गया। उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द जो मेवात में कांड हुए, जहाँ पर जो लोग फंसे उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकालेंगे। उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और बजरंग दल के लोग हैं वो शांति बनाकर अपने घरों की तरफ चले गए। बिल्कुल ललित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बवाल जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि स्थिति को किसी भी तरीके से अंडर कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार जो है फिलहाल के लिए अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद आपका। जी सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और इससे मन बहुत व्यथित है जी, क्योंकि एक सभ्य समाज में जहाँ भाईचारा कायम हो वहाँ इस तरह की घटना घट, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि आपस में भाईचारा कायम रखे और शांति व्यवस्था बनाए रखे, कानून का पालन करें। जी सत्यप्रकाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बवाल जो है कंट्रोल करने की कोशिश जो है हरियाणा सरकार अभी भी लगातार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए, मैं अगर इस बात में कहूं जी कि विधायक का पद एक जिम्मेवारी का पद होता है। बिल्कुल। और विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर हो, विधायक को एक एक शब्द सोचकर बोलने चाहिए। जब विधानसभा के अंदर मामन खान ने ये कहा, कांग्रेस के विधायक ने, कि मेवात में आओगे तो छिलके की तरह फोड़ देंगे, ये इस बात को मामन की बात से सह मिली है और उसी का दुष्परिणाम हुआ है। मामन खान ने उस समय भड़काया है, इस बयान से लोग भड़के हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्होंने उकसाया है और उकसाने के कारण ये घटना हुई है। अन्यथा कांग्रेस के लोग भी वहां विधानसभा में मौजूद थे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता वहां मौजूद थे। उन्होंने
उसी समय मामन खां को टोकना चाहिए था। जब मैंने मामन खां का विरोध किया जी कि आप जिम्मेवार पद पर हो, इस मवाली भाषा का इस्तेमाल मत करो, इससे समाज का भाईचारा खत्म होगा, लेकिन उस समय कांग्रेस के लोगों ने मामन खां को नहीं रोका। अगर मामन खां को उसी दिन रोक दिया जाता होता तो ये मामन खां लोगों को उकसाने का काम नहीं करता। उसके बयान से लोग उकसे हैं जी और ये इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार है। एक विधायक होते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ जब हुई कि मामन खां को रोकने की बजाय उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जरावता को उठा के बाहर फेंक दो हाउस से, जबकि मैं सही कह रहा था कि मामन खां का बयान गलत है। जो इन्होंने कहा प्याज के छिलके की तरफ, ऐसा बयान समाज को भड़काता है, समाज में विद्वेष पैदा करता है और इससे मुस्लिम समाज के जो बेरोजगार भटके हुए लोग थे उसने उनको भटकाने का काम किया है। इसलिए इस तरह के बयान को आलोचना करनी चाहिए थी। जी सर, आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का माहौल इस समय बना हुआ है और चुनाव भी नजदीक है, कहीं ना कहीं जो इसका असर है आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है? देखिए, चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव को तो 1-1.5 साल बाकी है। ये घटना पुरानी है। अब वहां जो असामाजिक तत्व है जी, जिन्होंने कल शांति प्रिय जो हमारी यात्रा निकल रही थी, ब्रजवासी यात्रा, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल के लोग जो शांति से यात्रा निकालना चाह रहे थे, हर वर्ष की बात ही, इन लोगों ने उन पे अचानक हमला किया। तो ये बहुत गंभीर बात है कि ये किसने किया, किस कारण से हुआ। और अब ये लोग एक आड़ लेकर कि मोनू मानेसर आ रहा था, उसकी आड़ में बचा। मोनू मानेसर पर कानून कार्रवाई करेगा, जो कानून बनता है वो करेगा, लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर और वहां पर निर्दोष और निहत्थे जो हमारे वहां पर हिंदू समाज के लोग थे उनको घेरा, उनको बंद किया। ये तो भला हो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने सजग रहते हुए तुरंत ADGP लॉ ऑर्डर को ममता सिंह को वहां भेजा, CID चीफ आलोक मित्तल जी की ड्यूटी लगाई, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने मोर्चा संभाला, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है एक तरफ अपनी तरफ से कोशिशें तो लगातार कर रही है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। जैसे कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले MLA से भी बातचीत की है, खबरफाज ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा, MLA संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुलिस की कहीं ना कहीं कमी रही है थोड़ी बहुत। देखिए, जब समाज में भाईचारा कायम हो, पुलिस तो बात की बात है जी, पुलिस आ गई तभी तो बचाव हुआ है, नहीं तो बड़ी मंदिरों में लोग हजारों फंसे हुए थे। मेरा ये मानना है कि जो इस तरह का बयान इस देने से जो भड़की है मामला, कहीं न कहीं वो बयान जो विधानसभा में दिया था उससे आग में घी डालकर और मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया है। तो सर, किसी तरीके के इनपुट मिले थे पहले हरियाणा सरकार को इस बवाल के होने से पहले, ऐसी कोई जानकारी? ये सारा विषय आप अधिकारियों से जाने तो अच्छा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शांति बनाए रखे और ये निश्चित तौर पर कि जो भी अपराधी है उसको सजा जरूर मिलेगी। ये मनोहर लाल जी की सरकार है, किसी भी उपद्रवी को बख्शे नहीं जाएगा, एक एक की जांच की जाएगी। और सर, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब कैसे होगी, क्योंकि आपने भी देखा तस्वीरें, जिन्होंने अपराध किया है उनसे निश्चित तौर पर इसकी हर्जाना भुगताई होगी, कानून अपना काम करेगा। जी सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जैसे हम सत्र में भी देख रहे हैं, मणिपुर हिंसा के बाद इस तरह की जो घटना है, तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी इलेक्शन के टाइम पर, आप इस चीज को फिर कैसे देखते हैं? क्योंकि इलेक्शन सामने है और ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। दीपाली जी, मैंने कहा कि इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये किसी जो विधानसभा में वक्तव्य बोला गया उसका लोगों को भड़काया है। अन्यथा अगर मोनू मानेसर दोषी है तो कानून अपना काम कर रहा है। इनको खुद कानून अपने हाथ में लेने क्या जरूरत थी मामन खां को कानून तोड़ के कहना कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे हरियाणा के विधानसभा में? क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस पार्टी को कि मामन खां को उस समय सपोर्ट करे? ये घटिया जो वोट की राजनीति, कांग्रेस के लोग निजी इस वोट के कारण इस बात की आलोचना नहीं की।
हमें आलोचना करनी चाहिए थी कि आपका बयान गलत है, समाज में शांति रहनी चाहिए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि किसी नेता के बहकाव में ना आकर आपसी भाईचारा कायम करें। जी, लगातार खबर फास्ट भी सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है इसकी शांति बनाए रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। और इसी पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के केवल ढींगरा। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज पूरी क्लियर है। जी 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 सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी भी हमने विधायक सत्यप्रकाश जरावता से बातचीत की, उन्होंने गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए हैं, इस तरीके को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। असल में जहाँ तक जिसको खुद ही अभी अपने मुखबिंद से ये बोल रहे हैं कि जो मोनू मानेसर है उसके क्या बयान थे, और अगर उसके बयान थे तो आप जांच करिए ना, सरकार आपकी है, आपको जांच करना चाहिए। कोई भी समुदाय हो, जिसके जो बयान है आप सारी चीज को करिए। तो विधानसभा में कहाँ क्या बोला था, पहले क्या बोला था, पिछले साल क्या बोला था, इसका क्या मतलब है? बात तो ये है कि जो शोभा यात्रा निकली उससे पहले कौन क्या बोल रहा था और उस शोभा यात्रा में कौन क्या बोल रहा है, सवाल तो ये है। और इसके बीच में आप सबसे बड़ी बात ये है कि जांच करें, सरकार को जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके पीछे कोई भी दल है, अगर कोई भी इसके पीछे अगर कोई भी दल बनता है तो उन दलों को बैन कर देना चाहिए। अगर दलों को बैन करेंगे, क्योंकि ऐसे दल जो है जो कट्टरवादता फैलाते हैं और शरारत करते हैं, चाहे वो हिंदू दल हो, चाहे वो मुस्लिम दल हो, कोई भी ऐसे दल हो जिन्होंने ये कट्टरवादता में इनकी शरारत करी है, उन सभी लोगों को बैन कर देना चाहिए। तभी अब समझ आएगा कि ऐसे काम करने से जो है गलत मैसेज करने से, गलत तरीका अपनाने से जो है ये लोग बाज आएंगे, तभी सिस्टम सुधरेगा। और ये तो सरकार को चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि जांच करें सबसे पहले, और कम से कम जुडिशियल जांच कराएं कि कौन आदमी दोषी है इसके अंदर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां पे समझ नहीं आएगा। जो लोग सामने दिख रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल केवल ढींगरा जी, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है अपने लेवल पर हर संभव कोशिश करे कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में उसको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से जो नू बवाल जो है लगातार बढ़ता गया, और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से भी सख्त कदम भी उठाए गए हैं। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने स्थिति का जायजा लिया कि किस तरीके से इस समय माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे सभी संवाददाताओं ने जानकारी दी, उसके बाद हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता से बात करी और जाना कि इस समय क्या किस तरीके से वो इस स्थिति को देखते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ मॉर्निंग कैफे में बस इतना ही।